बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त फ़ख्र पाकिस्तान फ़ख्र कराची के बेटे उमर शरीफ साहब जिनका इंतकाल हो गया, और इस वक्त पूरा कराची सोग में है। इस वक्त मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान सोग में, और हम उनके बड़े बेटे जवाद भाई के साथ मौजूद हैं, उनके छोटे बेटे मौजूद हैं फवाद भाई। बाहर आर्टिस्टों का एक रश है, और मैं आर्टिस्टों के अलावा बात कर रहा हूँ कि कल 3 बजे इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया देखेगी कि हम अपने इस कराची के हीरो को किस तरह से रुखसत करेंगे, कितने बजे नमाज जनाजा है, क्या सोयम का इंतजाम है, किस तरह एलियाने कराची बल्कि और भी जो लोग भी आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से किस वक्त कहाँ पहुँचेंगे। जवाब भी लोगों को डिटेल से आगाह करें। सबसे पहले तो बहुत मशहूर जफर भाई आपका कि आप यहाँ पर आए और आपने आके हमारी जो है इस दुख में आप हमारे साथ शरीक हैं बराबर में। और जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जितने भी, मैं गवर्नमेंट सिंध का बड़ा मशहूर हूँ, फेडरल गवर्नमेंट का बड़ा मशहूर हूँ, सब तमाम मिनिस्टर्स का, तमाम मुख्तलिफ फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का, तमाम कम्युनिटीज़ का, कि वो मेरे वालिद साहब के लिए हर आँख अश्कबार है, हर शख्स उनके लिए दुआ कर रहा है। ये उनका प्यार था कि लोग उनको इतने प्यारे अल्फाजों में याद रखते हैं। मेरे वालिद साहब ने इस कौम से इश्क किया है, उन्होंने इस कौम का परचम लहराया है, उन्होंने एक एम्बेसडर की हैसियत से हर जगह पर जाके एक सतीब की हैसियत से उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और उनके बातों में पाकिस्तान की खुशबू नज़र आती थी, उनके प्लेस में पाकिस्तान का मैसेज आता था पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे कि उनके लिए बेहिसाब दुआ फरमाइए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। और कल दोपहर 3 बजे उमर शरीफ पार्क जो कि क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के सामने है, वहाँ पर उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उसके बाद हम लोग उनको हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा के रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में ले जाके वहाँ पर उनकी तदफीन होगी। तो मेरी गुजारिश है इनका बेटा होने के नाते कि प्लीज़ जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ज़रूर शिरकत करें उनके जनाजे में, और उनको एक बहुत ही अजीम तरीके से रुखसत करें। कुरान खानी और सोयम किस दिन होगा वो भी लोगों को? जी, कुरान खानी और सोयम जो है वो जुम्मे के रोज़ होगा 3 बजे से मगरिब के टाइम तक हमारे पास यहीं पर ही गुलशन इकबाल B117 ब्लॉक 3 गुलशन इकबाल में उनकी रिहाइश है। और मैं उम्मीद करूँगा कि उसमें भी तमाम लोग शिरकत करके साले सवाब के तौर पर। बहुत आसान एड्रेस है। जब आप लकीवन से गुलशन चौरंगी की तरफ जाते हैं तो मोती महल से उल्टे हाथ मुड़ेंगे, आपको गाड़ियाँ DSNG नजर आ जाएंगी। उनके छोटे बेटे खड़े हैं, पाकिस्तान के तमाम सुपरस्टार यहाँ मौजूद हैं, बाहर रश लगा हुआ है। एक बार फिर पूरे पाकिस्तान की तरफ से एलियाने कराची बहुत सोगवार है, पूरा पाकिस्तान सोगवार है, और समझे आपके दर्द में बराबर के शरीक हैं। एक ऐसी शख्सियत चली गई जो उस मुसीबत की घड़ी में जब शहर में रोजाना 20-20 लोग मरते थे तो बकरा किस्तों पे, और ऐसे ऐसे काम कर गए जिसकी कोई इंतहा नहीं है लोगों के चेहरों पे। वरना यहाँ तो सिर्फ यही था भाई, आज 15 लोग मार दिए गए टारगेट किलिंग में, आज 20 लोग। उस वक्त लोगों के चेहरों में मुस्कुराहटें। उन्होंने जो एक जबरदस्त जरूरी बात है, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, माँ हॉस्पिटल। उनका बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे वो अभी हॉस्पिटल में भी कह रहे थे कि यार मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरा हॉस्पिटल तामीर हो, और वो उनकी ज़िंदगी में मुकम्मल नहीं हो सका, रह गया, काफ़ी हद तक हो चुका। उन्होंने मुझे कहा कि तुमने इस काम को लेकर चलना है और तुमने उस लेगेसी को कंटिन्यू करना है, तुमने लोगों की खिदमत करनी है जिस तरह से उन्होंने की। वो एक बहुत कमाल के आर्टिस्ट थे, मैं उनका बेटा भी हूँ और मैं उनका फ़ैन भी हूँ, मैं उनसे इश्क करता हूँ, और मैंने उनका बहुत, जिस तरह उन्होंने लोगों की मदद की है मैंने वो अपनाया उनसे। जिस तरह वो लोगों के काम आए, जिस तरह वो हर दुख की घड़ी में हर किसी के साथ खड़े हुए, हर तरह से लोगों की उन्होंने माली इमदाद की, हर मॉरल सपोर्ट की लोगों की। और मैं आज भी देख रहा हूँ कि वो प्यार मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों की सूरत में जो उनका किया हुआ दिया हुआ है इस कौम को। एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी कहलाती है औरंगी टाउन, वहाँ पर माँ अस्पताल की बुनियाद रखना, बिल्डिंग तामीर हो गई, सब कुछ हम सब जानते हैं। समाजी हवालों से बहुत बड़ा काम है। किसी ऐसे इलाके में अस्पताल नहीं बनाया जहाँ उनकी दिन रात वाहवा होती, लोग देखते। औरंगी टाउन में काम किया। मैं अपने इदारे JDC की जानिब से आपको आज ही बता के जा रहा हूँ, आप कल बोलेंगे हम इम्पोर्टेड 5 मशीनें डायलिसिस की वहाँ लगा के, पूरा प्लांट लगा के, RO प्लांट लगा के, जनरेटर लगा के, फ्री डायलिसिस वार्ड उमर शरीफ साहब के नाम से कल से शुरू करने की पोजीशन में है। आप जैसे मुझे गवर्नमेंट देंगे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी मेरा इसमें सपोर्ट करे, जो करना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को करना चाहिए, पाकिस्तान को करना चाहिए। और जितने भी इदारे हैं, मैं भी ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि उनका ये ख्वाब, उनकी रूह को बहुत सुकून मिला जब वो ये देखेंगे कि मेरे बनाए हुए हॉस्पिटल से लोगों को फैज़ मिल रहा है, लोगों को सेहत मिल रही है। मैं एक बार फिर एलियाने कराची, एलियाने पाकिस्तान से बोलूँगा, कल पूरी दुनिया की नज़रें होंगी उमर शरीफ साहब की नमाज जनाजा पर। हमारे हीरो थे, उनके जनाजे में शिरकत करनी है, टाइम निकालें, मर्द जवान बुजुर्ग सब पहुँचे अपने कौमी हीरो को कौमी एजाज़ के साथ हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के आते में तदफीन में जनाजे तक तदफीन करें, उसके बाद इनके घर आएंगे, यहाँ पर दुआ होगी। और सोयम का भी ऐलान कर दिया है। मैं एक बार फिर ताज़ियत पेश करता हूँ हमारे तमाम लोगों को। कोई मैसेज जनाजे के हवाले से एलियाने कराची व एलियाने पाकिस्तान को आप उनसे देना चाहें? हनीफ साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हनीफ राजा है। हम बहुत गम से निढाल हैं और क्या बताएं, बस सिर्फ एक मैसेज मैं ये देना चाहूँगा। ज़फ़र अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया भाई, आप हमेशा अच्छा काम करते हैं
ان کی تمام خواہشات اللہ تعالیٰ پوری کروا رہا ہے گاہے بگاہے. بس یہ ہے کہ آپ سب آئیں، آپ لوگ سب آئیں، زیادہ سے زیادہ دعا فرمائیں. یہ شریک ہو کے اس عمر شریف کو بہت ہی بہترین طریقے سے رخصت کریں. ایک بات میں صرف ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ابھی جیسے ظفر عباس صاحب نے جواد عمر ان کے بیٹے فواد عمر کے ذریعے سارے میسیجز کنوے کرائیں، اپنی طرف سے کوئی صاحب کوئی اسٹیٹس نہ لگائیں، اس سے مس گائیڈنس ہوتی ہے. اپنی طرف سے تھوڑے سے ویوز کے لیے بتا دیتے ہیں کہ وہ یوں ہو گیا، اتنے بجے نہیں اتنے بجے ہے، تو پلیز ایسا نہ کیجیے. جو آخری بات کی ہے حنیف راجہ صاحب نے، وہ سب سے زیادہ محترم اور اچھی بات ہے، اور میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ مس ہینڈلنگ نہ کیجیے اس موضوع کو، اور جس طریقے سے وہ صرف جواد اور فواد جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، جس طریقے سے وہ بتا رہے ہیں اس طریقے سے عمل ہوگا، باقی کسی اور پر کوئی اعتبار نہیں. پتہ چلے کہ کس شان سے عمر آئے تھے اور کس شان سے گئے. جی السلام علیکم، میں ہوں ذاکر مستانہ، اور میں نے ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ اپنے دل کی بات آپ سے کی تھی کہ جس شخص نے جو عمر شریف بھائی ہیں انہوں نے اپنی فیملی کو کم ٹائم دیا، آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم دیا، آپ کی خوشیوں میں زیادہ شریک ہوئے، تو میری دل کی خواہش تھی کہ کل جتنے بھی تاجر برادری ہے، بزنس مین لوگ ہیں، اور میں سندھ حکومت کا بھی شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ساتھ دیا بیماری میں، لیکن اگر ایک کام تعطیل ہو جاتی ہے، تمام لوگ اپنا کاروبار بند کر لیتے ہیں، ویسے بھی تو لوگ جو معاملات آتے ہیں اس میں کاروبار بند ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہم آخری جو یہ عمر بھائی جو رخصت ہو رہے ہیں تو تمام لوگ اپنے کاروبار بند کریں، سب کریں، زیادہ سے زیادہ آئیں اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ. میں ایک بار پھر اہلیان کراچی سے اپیل کروں گا، سب نے شرکت کرنی ہے. ہمارے ساتھ شہید کراچی جناب امجد صابری صاحب کے بھائی طلحہ صابری صاحب بھی موجود ہیں. کیا اپیل کریں گے کہ جنازے میں شرکت کے حوالے سے؟ سب سے پہلے سبھی لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اور اس کے بعد میری آپ سب لوگوں سے، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، سب لوگوں سے گزارش ہے کہ کل پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ عمر شریف بھائی اب ہمارے درمیان ہیں. ان کی نماز جنازہ میں تمام لوگ اپنا کاروبار، ساری چیزوں کو، اپنی مصروفیات کو ترک کر کے زیادہ سے زیادہ تعداد میں عمر بھائی کی نماز جنازہ میں اور تسکین میں شرکت کریں. میری پرزور امت. ایک دفعہ پھر میں اپنے ادارے کی جانب سے، اس شہر کی جانب سے، اس ملک کی جانب سے فواد عمر صاحب اور جواد عمر صاحب جو ان کے بیٹے ہیں ان کو اور ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرتا ہوں. وہ شخص چلا گیا ہے ہمیں چھوڑ کے جس شخص نے کبھی زبان کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، مسلک کے نام سے جب فسادات ہو رہے ہوتے تھے، لوگ مر رہے تھے، اس وقت بھی ٹھیکہ اٹھایا ہوا تھا کہ لوگوں کو محبتیں بانٹی جائیں، لوگوں کو ہنسایا جائے، غم سے باہر نکالا جائے، ڈپریشن سے باہر نکالا جائے. اور آج وہ شخص ہم سب کو چھوڑ کے جا چکا ہے. ہمیں کل اس کے جنازے میں شرکت کرنی ہے اور ان کی فیملی کے غم کو بانٹنا ہے. اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کے علم میں بھی آ سکے.